बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज यूरोगायनोकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं यूरोगायनोकोलॉजी पे। इसमें सवाल स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में से आता है। ओके, डेट्रूजल ओवर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। यूवी प्रोलैप्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस मतलब कि जब भी कोई स्ट्रेस अप्लाई होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा लाइक कफिंग है, स्नीजिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, या हैवी लोड को कैरी कर रहा है, स्ट्रेनिंग है, तो इसमें यूरिनरी लीकीनेस होना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। सही हो गया। यानी अगर यूरिन लीक हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेनिंग या फिजिकल एक्टिविटी तो उसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके साथ आपको प्रोलैप्स ऑफ यूरिथ्रा या एंटीरियर वजाइनल वाल्व भी देखने को मिल सकता होता है, यानी यूवी प्रोलैप्स से एसोसिएटेड आपको देखने को मिलता होता है। सही हो गया। अब कॉज ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसकी कॉज क्या होते हैं? नंबर वन, स्फिंक्टर की हाइपर मोबिलिटी होता है। नंबर टू, इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, या तो इंट्रिंसिक की डेफिशिएंसी है या हाइपर मोबिलिटी है, मोबाइल है। ओके, फिक्स नहीं है अपनी जगह पर। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है, और चूंकि यूरिन का मसला है तो आपने यूरिन का सैंपल लेना है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेना है। इसमें से इन्फेक्शन या ग्लाइकोसूरिया को आपने रूल आउट करना होता है। इसके बाद आपने ब्लेडेड डायरी लेनी है। ओके, इसमें प्रेशर वगैरह को आपने देखना होता है। सिस्टोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, आई इन विट्रो आईवीपी कर सकते हैं, यानी सॉरी आईवीपी यानी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, या आईवीयू कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि कंजर्वेटिव थेरेपी है। कंजर्वेटिव में क्या होगा? वेट की रिडक्शन करना, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। फ्लूइड बैलेंस के बारे में आपने बताना है। ओके, कफिंग को, स्ट्रेनिंग को आपने अवॉइड करना होता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करानी है, ब्लेडर की ट्रेनिंग करानी है, कैफीन इनटेक आपने कम से कम करनी होती है। सर्जरी के अंदर क्या होगा? सर्जरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मिड यूरिथ्रल टेप्स। मिड यूरिथ्रल टेप्स। ओके, अब मिड यूरिथ्रल टेप्स में दो तरह की टेप है, टोट और टीवीटी। टोट है टेंशन फ्री ऑब्चुलेटर टेप, टेंशन फ्री ऑब्चुलेटर टेप, जबकि टीवीटी क्या है? टेंशन फ्री यानी टेंशन रिलीज कर रही है, वेजाइनल टेप्स। नंबर टू, बर्श या लैप्रोस्कोपिक कोल्पो सस्पेंशन है। या नंबर थ्री, हम कोई सिंथेटिक पॉलीमर्स के इंजेक्शन दे सकते हैं, पेरीयूरिथ्रल इंजेक्शन। ठीक हो गया। मिड यूरिथ्रल टेप्स, बर्श या लैप्रोस्कोपिक कोल्पो सस्पेंशन, या पेरीयूरिथ्रल इंजेक्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है सर्जिकल थेरेपी की? ओके, सर्जरी की वजह से वॉइड करने में डिफिकल्टी हो सकती है, ब्लेडर की परफोरेशन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, या न्यू ओवर एक्टिव ब्लेडर सिम्पटम हो सकती है, या पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, या आपको कोल्पो सस्पेंशन में देखने को मिलता है। पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स मतलब रेक्टोसील या एंटेरोसील आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ओवर एक्टिव ब्लेडर या ब्लेडर की परफोरेशन वगैरह हो सकती है। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? नंबर वन, ओबेसिटी वाली फीमेल में आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। मल्टीपैरिटी में देखने को मिलता होता है, ग्रैंड मल्टीपैरिटी। वेजाइनल डिलीवरी की वजह से होता है, फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से हो सकता है, पेरिनल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से हो सकता है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से हो सकता है। ओके, एज की वजह से हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉज, ओबेसिटी, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, या क्रॉनिक कफिंग की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कंजर्वेटिव थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी, जिसमें टोट और टीवीटी या कोल्पो सस्पेंशन था। इसके बाद स्ट्रेस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या डिफरेंस होता है? ओके, अब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा? यूरिन यूरिन लीक होगा विद द एक्टिविटीज व्हिच इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी यूरिनरी लीकीनेस या इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होगा? अर्ज इनकॉन्टिनेंस में होगा कि जब भी अर्ज आएगी टू वाइट यूरिन, ओके, तो पेशेंट टॉयलेट में जाने से पहले ही क्या कर देगा? लीक कर देगा, यानी प्री मैच्योर लीकीनेस आपको देखने को मिल रही है, अर्जेंसी बढ़ गई है। ओके, सही हो गया। लीक बिफोर रीचिंग टॉयलेट है। साइन क्या होगा? ओके, यहाँ पे यूरिन जो लीक होगा एक्टिविटीज के साथ, यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली लीक हो जाएगा। ओके, आफ्टर द फीलिंग ऑफ ब्लैडर। इसके बाद यूरोडायनामिक स्टडीज है। यूरोडायनामिक स्टडीज ये कहती है कि जब एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा और डेड ट्वीजर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो यूरिन लीक हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा? इनवॉलंटरी डेड ट्वीजर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से यूरिन लीक हो जाता है। बाकी मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। व्हाट आर द एम्स ऑफ सर्जरी इन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस? ओके, तो जो सर्जरी होती है नंबर वन क्या करती है? ओके, नंबर वन, जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रा और ब्लेडर नेक है उनको ज़ोन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वाले एरिया से हटा देती है, यानी उसकी पोजीशन को रीस्टोर कर देती है। नंबर टू, यूरिथ्रा के रेजिस्टेंस को बढ़ाना। नंबर टू, रीस्टोरेशन। और नंबर टू, यूरिथ्रा के रेजिस्टेंस को बढ़ाना। अब दो तरह की सर्जरी थी, टीवीटी और टीओटी। अब टीवीटी का क्या रोल है और टीओटी का क्या रोल होता है? जो टीवीटी होती है, ओके, टेंशन फ्री वेजाइनल टेप्स होती है, ये यूरिनरी लीकेज को कम कर देती है। ओके, इसके अलावा ये डे केयर प्रोसीजर है, यानी बहुत जल्दी टाइम में हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया के अंदर। ओके, और इसमें जो टेप है वो सेल्फ रिटेनिंग होती है, मतलब फिक्स करने के लिए आपको कोई अलग टेप नहीं डालनी पड़ती। ठीक हो गया। एक
पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल है जिसको जो कि यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रही, मतलब अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस है और साथ यूरिन की ड्रिबलिंग भी हो रही है, बट दैट मीन्स स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। सही हो गया? तो यहाँ पे मिक्स्ड लिखा हुआ है, लेकिन आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी लिख सकते हो। इसके बाद दैट रिज़ल्ट ओवर एक्टिविटी है, जिसको बोलते हैं अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जब भी अर्ज आएगा टू अवॉइड द यूरिन, तो पेशेंट ऑलरेडी लीक कर देगा बिफोर रीचिंग टॉयलेट। तो इसमें स्पॉन्टेनियस लीकीनेस ऑफ यूरिन देखने को मिलता होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है, अर्जेंसी और इनकॉन्टिनेंस है। ओके, सही हो गया। ओके, और MSU मिड स्ट्रीम यूरिन नॉर्मल है और सिस्टोमेट्री में कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है ऑन फीलिंग, जैसे ही फील होता है कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, दैट मीन्स दैट इज ओवर एक्टिविटी है। ट्रीटमेंट क्या होगा? नंबर 1 कंजर्वेटिव ऑलरेडी सेम वो वही वाला वेट रिडक्शन है। फ्लूइड बैलेंस के बारे में आपने बताना कि आपने इतना मेंटेन करना है, कैफीन इनटेक कम करनी है, ब्लैडर रीट्रेनिंग करनी है। ओके, इसके अलावा पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है। नंबर 2 यूरोडायनेमिक स्टडीज करानी है। अब इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने जो डेट्रोजर मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करना है, तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इस्तेमाल करेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में कौन-कौन सी है? ओके, एंटीकोलिनर्जिक ऑक्सीब्यूटानिन है, प्रोपिवेरिन है, ऑक्सीब्यूटानिन है, टोल्टिरोडीन, फिस्टोरिडीन, सोलिफिनासिन है, डैरिफिनासिन है। ये फर्स्ट लाइन मेडिकल थेरेपी है। सेकंड लाइन में मिराबेग्रोन आ जाता है। ओके, बाकी डिलॉक्सिटिन या एस्ट्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी में आप मसल को पैरालाइज़ कर सकते हो बोtulinum टॉक्सिन देके, या सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूवी प्रोलैप्स। यूवी प्रोलैप्स की हिस्ट्री मिलती है, समथिंग इज़ कमिंग आउट ऑफ द वजाइना। ओके, सही हो गया। लंप कमिंग डाउन द वजाइना, या ड्रैगिंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। डिस्पैरोनिया और डिस्कम्फर्ट आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, और यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कंपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया है। एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है, पोस्टीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है। ओके, सही हो गया। अब इसके बाद है कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ यूवी प्रोलैप्स के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? अच्छा, यूवी प्रोलैप्स के जो रिस्क फैक्टर वैसे कहता है शुरू में लिखे हुए हैं, लेकिन मल्टीपैरेटी वजाइनल डिलीवरी रट्टा मार लेनी है, मेनोपॉज में आपको देखने को मिल सकती है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, हर एक सर्जरी के बाद आपने रट्टा मारना है। हैमरेज, इन्फेक्शन, परफोरेशन, हैमरेज है, ओके, इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ब्लीडर के सिम्पटम हो सकते हैं, न्यू ब्लीडर सिम्पटम, यानी या तो ओवर एक्टिव ब्लीडर हो सकता है या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। आगे ब्लीडर, पीछे रेक्टम, तो उनकी इंजरी हो सकती है, यूरेटर की इंजरी हो सकती है, वेसिको-वजाइनल या रेक्टो-वजाइनल फिस्टुला हो सकता है, डीवीटी या थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब यूवी प्रोलैप्स की क्या ग्रेडिंग होती है? ग्रेडिंग को बोलती है बेडेन-वॉकर क्लासिफिकेशन। स्टेज 1 का मतलब है जो प्रोलैप्स होता है डज़ नॉट रीच द हाइमन। स्टेज 2 में हाइमन तक पहुँच जाता है और स्टेज 3 में क्या होगा? हाइमन से बाहर आ जाएगा, और अगर यूट्रस पूरा का पूरा प्रोलैप्स हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोसिडेंशिया। ओके, तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करेंगे तो हिस्ट्री में वही है कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, ट्रैकिंग सेंसेशन, डिस्पैरोनिया हो सकता है। ओके, वजाइनल एग्जामिनेशन लिथोटॉमी पोजीशन में करेंगे विद द सेम स्पैकुलम है। ओके, सही हो गया। इन्वेस्टिगेशन कौन-कौन सी कराएँगे? रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराएँगे, सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एलएफटी, आरएफटी है। ओके, अल्ट्रासाउंड कराएँगे, केयूपी, एब्डोमेन, पेल्विस का, यूरिन एनालिसिस, सिस्टोमेट्री, रेक्टल मैनोमेट्री या एमआरआई, एमआर प्रोक्टोग्राफी। लेकिन मेन इसका जो डायग्नोस होता है वो क्लिनिकल डायग्नोस होता है। हमने क्लिनिकली इसका बनाना होता है डायग्नोस। ओके, ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव थेरेपी है। कंजर्वेटिव थेरेपी के अंदर आपने क्या करना होता है? कंजर्वेटिव में आपने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करानी होती है, कफ को, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। ओके, और वजाइनल पिज़रीज़ देनी है, जो कि रिंग या शेल्फ हो सकती है। सर्जरी के अंदर आ सकते हैं। ओके, ओके, सर्जरी में, अब सर्जरी में आके अगर एंटीरियर डिफेक्ट है, एंटीरियर वॉल का है, तो उसको हम ठीक करेंगे एंटीरियर कैल्पोरेफी से। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अगर एंटीरियर वजाइनल प्रोलैप्स है तो आपने एंटीरियर कैल्पोरेफी करनी है। ओके, ट्रांस वजाइनल मेश रिपेयर होता है, सैक्रोकोल्पोपेक्सी होती है। एपिकल डिफेक्ट है तो आपने वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करनी होती है मेन। सही हो गया, या हिस्टीरियोपेक्सी आ जाएगा। पोस्टीरियर का है तो पोस्टीरियर कोल्पोरेफी करेंगे। ओके, या ट्रांस वजाइनल मेश रिपेयर है, या पेरिनियल बॉडी की रिकंस्ट्रक्शन है, या सैक्रोकोल्पोपेक्सी है। वैसे वहाँ पे भी सैक्रोकोल्पोपेक्सी था, वो वजाइनल वॉल्ट के लिए होता है मेन। ओके, अच्छा, यहाँ पर सपोर्ट्स ऑफ वजाइना है। वजाइना के सपोर्ट के 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। लेवल 1 सपोर्ट को बोलते हैं कार्डिनल यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये इनसे बनती है। लेवल 2 है, ये पैरा वजाइनल स्ट्रक्चर से बनती है, fascia से बनती है। लेवल 3 पेनिनल बॉडी, लिवेटेड एनाई मसल और यूरोजेनिटल डायाफ्राम या पेल्विक डायाफ्राम से बनता है। ओके, अगर लेवल 1 सपोर्ट में डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से यूवी प्रोलैप्स होगा, यूट्राइन वॉल प्रोलैप्स हो जाएगा। 2 एंड 3 में आ जाए तो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल का प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता है, यानी फेशिया और पेरिनियल बॉडी में मसला हो तो एंटीरियर या पोस्टीरियर वाल प्रोलैप्स देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, बाकी यहाँ पर कंजर्वेटिव तो ऑलरेडी हो गया, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या सपोर्टिव वजाइनल पिज़रीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे पिज़रीज़ लिखी हुई है। पिज़रीज़ 2 तरह की होती है, रिंग पिज़री और शैल पिज़री होती है। रिंग पिज़री में कब अप्लाई करेंगे? जब पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट होगी या सेक्सुअल इंटरकोर्स
ओके, और इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल होता है। शेल्फ वाली में जब करते हैं तो पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट नहीं होती, ओके, और सेक्सुअल इंटरकोर्स इससे पॉसिबल नहीं होता शेल्फ वाली से, ओके। यानी शेल्फ से नो सेक्स, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी इन यूवी प्रोलैप्स, तो यूवी प्रोलैप्स में सर्जरी की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? नंबर 1 कि क्या-क्या करते हैं? नंबर 1 वजाइनल बल्ज को रिमूव करना, नंबर 2 एसोसिएटेड ऑर्गन्स को रिप्लेस करना पोज़ीशन के अंदर, सही पोज़ीशन में, लाइक अगर यूरिथ्रोसील हो गया, सिस्टोसील हो गया, उसको ठीक करना। नंबर 3 वजाइना की लेंथ को रिटेन करना फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। नंबर 4 जो यूट्रस की सपोर्ट्स है, लिगामेंट्स है, उसको रिस्टोर करना। नंबर 5 इनकॉन्टिनेंस को ठीक करना, चाहे वो यूरिनरी या फीकल है। बाकी सिम्पटम क्या-क्या होते हैं? ड्रैगिंग सेंसेशन है, डिस्कम्फर्ट या हैवीनेस देखने को मिलती है, हार्ट लंब होता है, डिस्पैरोनिया होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सिम्पटम आपको देखने को मिलती है। ओके, अब फॉर्म ऑफ प्रोलैप्स है, एंटीरियर डिफेक्ट हो तो यूरिथ्रोसील, सिस्टोसील या सिस्टो-यूरिथ्रोसील है, पोस्टीरियर वाल का प्रोलैप्स आ जाए तो रेक्टोसील या एंटेरोसील है, एपिकल डिफेक्ट आ जाए तो यूवी प्रोलैप्स या वॉल्व का प्रोलैप्स आपको देखने को मिल सकता होता है। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ यूवी प्रोलैप्स? तो यूवी प्रोलैप्स की वजह से अल्सरेशन हो सकता है, हाइपरट्रोफिक सर्विक्स देखने को मिल सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इनकार्सरेशन या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती होती है। ओके, इसके बाद हम लास्ट आ जाते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूवी प्रोलैप्स, तो मल्टीपैरिटी होता है, डिग्री ऑफ यूवी प्रोलैप्स इसमें सर्विक्स हाइमन तक पहुंच रहा है या इंट्राइटस तक पहुंच रहा है तो उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री बोलते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो ट्रांस सॉरी टेंशन फ्री ऑब्चुलेटेड टेप या टीवीटी ज़्यादा अच्छी टॉट होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड बर्श कोल्पो सस्पेंशन होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोस्ट कॉमन फिस्टुला, वेजिको वजाइनल फिस्टुला का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और यही मोस्ट कॉमन होता है। ओके, डेवलप्ड कंट्री के अंदर हिस्टेक्टमी होता है। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस, तो वो कार्डिनल लिगामेंट है जिसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं, और इसके अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट भी है। जो राउंड लिगामेंट है ये यूट्रस की एंटीवर्टेड पोजीशन को मेंटेन करता होता है।